इंतजार लंबा हुआ तो क्या हुआ, इंतजार लंबा हुआ तो क्या हुआ, सपनों का सफर रुकता नहीं, जिसे मंजिल पानी हो वो हर हाल में झुकता नहीं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं रुद्रेश राघव आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन और अपडेट सीआईएसएफ फायरमैन की जो भर्ती है, जिसमें हमारे 1100 कुछ पद हैं, इस भर्ती का एग्जाम कब होगा। प्यारे बच्चों, इस भर्ती को लंबा समय हो गया, लेकिन लगातार सभी बच्चों का यही प्रश्न है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका था इसके बारे में, सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में, एग्जाम डेट को लेकर के और आपके एडमिट कार्ड को लेकर के। ठीक है, आइए पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे देता हूं। लेकिन जो भी युवा साथी फायरमैन की इस समय तैयारी में लगे हुए हैं, बढ़िया तरीके से फायरमैन की किसी ना किसी बुक को पकड़ लो, अच्छी सी बुक को। बुक से पढ़ोगे तो 100% आपकी जीत होगी, क्योंकि फायरमैन का जो इसका सिलेबस है, इसकी जो प्रिपरेशन है, वो डिपेंड करती है आपकी सही स्ट्रेटेजी, सही वे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले जाओगे। साथियों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 ऑल ओवर इंडिया, 31 अगस्त को इसका क्या हुआ था साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था। 31 अगस्त को ऑनलाइन फॉर्म भरा गया। और प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए, लास्ट डेट रही 30 सितंबर। कुल मिलाकर के फिजिकल जो डेट थी 24 दिसंबर से 20 जनवरी 2025 थी। और वैकेंसी जो हैं 1130 से बढ़ा करके या 1150 बढ़ा करके आगे बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि पिछली बार जो लास्ट टाइम भर्ती थी आपकी 1149 थी। 1149 से 1700 हुई थी पिछली बार जो लास्ट टाइम भर्ती आई थी। ठीक है, 1149 से कितनी हुई थी, 1700। अभी फिलहाल हमारी वैकेंसी कितनी है, 1130। तो ये जो वैकेंसी है हमारी, आपको बहुत जल्दी इसके बारे में भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई वैकेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो भाई फिजिकल हो गया, अब आपकी जो एग्जाम डेट है उस पर मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये दिमाग में रखना, लास्ट टाइम भी आपकी 1149 से भर्ती 1700 हुई थी, और एग्जाम डेट से पहले पहले नोटिस जारी हो गया था आपका वैकेंसी इंक्रीज होने को। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों, टोटल वैकेंसी कितनी होने की पूरी संभावना, 2000 प्लस होने की पूरी संभावना है। फिजिकल कितने पास हुए हैं, एग्जाम डेट व एडमिट कार्ड, टीसीएस कंपनी, ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम आपको। लेकिन इसमें एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पैटर्न जो भी है इसका। ठीक है, जैसे रीजनिंग के आपको देख रहे हैं 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 25 आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल 25, 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, और ये आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको नो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। नेगेटिव मार्किंग देखने को इसमें आपको मिलती नहीं है। सभी साथी इस बात को दिमाग में बैठा लेना। अगर आपने ये बढ़िया तरीके से कर दिया पेपर अपना, तो मैं कह रहा हूं 100% आप जीत जाओगे। ठीक है, इंग्लिश, जिन बच्चों को इंग्लिश करनी है तो मैं उनको एक बात बता देता हूं, मेरी एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर इंग्लिश की जो वोकैब की 5 वीडियोस हैं। इन 5 वीडियो को आपने अगर ढंग से पढ़ लिया, समझ लो आपकी इंग्लिश में वोकैबलरी की तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को लगातार ये डाउट रहता है, सर कितनी वोकैब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो 5 वीडियो हैं, अच्छे से इनको पढ़ लो आप, 100% आपको कामयाबी मिल जाएगी वोकैब में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आपके हिंदी, तो भाई जिनका हिंदी का सपना है कि जी मुझे तो हिंदी करनी है, तो वो हिंदी वाले यहाँ देख लो, आपका ये सब आएगा। हिंदी सिलेबस में समास है, लिंग है, वचन है, विलोम है, गद्यांश आधारित प्रश्न है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, और आगे देखें, इसमें तो आगे दिया हुआ है शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अनेकार्थी वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जनरल अवेयरनेस में उन्हीं चीजों को पढ़ें जो इसके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, इंडियन नेशनलिस्ट है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट है, कैपिटल्स एंड करेंसीज हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वार एंड निबियर्स है, पड़ोसियां हैं। ठीक है, और इसमें जैसे आगे दिया हुआ है
अवार्ड एंड ऑथर्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स और जी ज्योग्राफी। मैथ्स के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, ठीक है। और ऊपर टाइम एंड डिस्टेंस भी है। और ये है वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम ऑन एज। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ इस सिलेबस पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ओरिजिनल होने चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके प्यारे साथियों जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है भाई डेट के लिए। तो देखो फिजिकल वगैरह हमारा सारा कुछ हो गया। अब यहाँ हर बच्चा जो मार खाएगा वो कहाँ खाएगा? एग्ज़ाम में। क्यों? एग्ज़ाम को हो गया लंबा समय, तैयारी आपने छोड़ रखी है बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। तैयारी छोड़ रखी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2026 से पहले फायरमैन का आपका एग्ज़ाम नहीं लगेगा। आपने देखा लोग आपको लगातार एक ही खबर दे रहे थे कि भैया हर बार अगले महीने में आपको डेट दे रहे थे। तो आपका जो एग्ज़ाम है साथियों, ये समझ लीजिएगा दिसंबर के लास्ट में जाकर के आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी हम पूरी प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि आपके एडमिट कार्ड जो हैं लगभग 25 दिसंबर के आसपास जारी होने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि जनवरी में आपका इसका एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है, सियासत फायरमैन का। तो समस्त बच्चों को हम एक ही बात कहना चाहेंगे जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में इसके प्रैक्टिस सेट जोड़ लो और प्लस कोई भी बुक उठा लो, बढ़िया सी कोई भी अच्छी सी बुक उठा लो। मैं कह रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना सीआईएसएफ में, लोग आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन सबका एक ही मोटिव रहता है, कोई भी कंटेंट उनके पास में है उसी को पढ़ाना शुरू कर देता है। आजकल बड़ा समस्या है इस चीज़ की। तो आप इस चीज़ को पहले समझिए, जो पुरानी बुक हैं उन पे विश्वास करके तैयारी करनी चाहिए। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नाम भी नहीं ले रहा मैं किसी बुक का, मेरी बात को समझना। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये हकीकत है, अगर बुक किताब पे विश्वास करके पढ़ाई करोगे तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है। जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है ज़्यादातर सबका पुरानी किताबों को और पुराने ही जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उन पे होता है। तो आप अपनी अभी से कमांड बनाओ, आपके पास में जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। इसमें पेपर का लेवल बड़ा अच्छा मिलता है, ध्यान रखना। सीआईएसएफ फायरमैन में कभी आप ये समझो, सीआईएसएफ फायरमैन की जॉब जो है बहुत ही प्रोफेशनल है, साइंटिफिक, इसकी स्टडी जो है आपको साइंटिफिक है, यानी कि साइंस के आधार पर ही है। कभी आप ये सोच रहे हो कि आसान है, इसकी ट्रेनिंग भी हार्ड होगी। हार्ड का मतलब फिजिकल में तो है ही है हार्ड, पढ़ाई में भी, पढ़ाई भी आपको टॉप लेवल की करनी है, ध्यान रखना। कभी आप बाद में ये सोचो कि ऐसे ही हो जाएगा, तो ये बात दिमाग में बैठा लेना। प्रत्येक युवा साथी, फायरमैन की नौकरी अपने आप में बेहतरीन है ही है, इसमें टॉप बंदे ही चाहिए। कंपटीशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी नहीं आता है, पेपर का लेवल कठिन की तरफ ही होता है, मतलब कठिन ही होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहो अपनी और बुक पढ़ते रहो। जय हिंद साथियों।